हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं जो इंडिया की रोड वे रहे, यानी जो हाईवे एनएच रहे, जितना भी नेशनल हाईवे रहे, इसके बारे में हमने टॉप इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हमने डिस्कस करने वाले हैं। ये रहे पार्ट 57 की वीडियो। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करें, जो भी बातें रहे एक एक करके हमने देखते हैं वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, ये रहे क्या बताया जा रहा है, तो फेमस ग्रैंड ट्रंक। एंड ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो फेमस यानी जो जीटी रोड रहे, कौन सी रोड, जो जीटी रोड रहे यानी जो ग्रैंड ट्रंक रोड कनेक्टिंग द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न फ्लैंक, ये जो कनेक्ट कर रहा है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्लैंक को ऑफ द इंडिया सब कंटिनेंट वाज ओरिजिनली बिल्ट बाय हुम। किसके द्वारा ये जीटी रोड बनाया गया था? क्या ये बाबर हो सकता है, या फिर अकबर, या फिर पीएम? तो ये नहीं है। ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर, शेरशाह सूरी। ध्यान में रहे, तो फेमस ग्रैंड ट्रंक जो कि रोड कनेक्टिंग द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न फ्लैंक, ये फ्लैंक जो कनेक्ट कर रहा है, ये बनाया गया था फर्स्ट टाइम जो बनाया गया था, बिल्ड करवाया गया था, ये शेरशाह सूरी के द्वारा। ध्यान में रखना। एंड पहले ये बताना, शेरशाह सूरी कौन सी समय की थे, मतलब ऐसे पूछे तो। एंड इन्होंने जो कि शेरशाह सूरी जो रहे, इन्होंने कौन सी किंग को डिफेट करके यह राजा बने? क्या आपको इनके बारे में याद है? तो आपको बता देता हूँ एक एक करके, ध्यान में रखना। ये है 1540 टू 1545 तक, 40 है, 40 टू 45 तक इन्होंने शासक रहे। एंड इसके बारे में बता दूँ, जो कि ये सूरी डायनेस्टी की एस्टेब्लिशमेंट करी है। कौन सी डायनेस्टी? सूरी डायनेस्टी। क्लियर, इतनी सी बात ध्यान में रखना। इन्होंने सूरी डायनेस्टी की एस्टेब्लिशमेंट करी है। एंड बात करें जो बैटल ऑफ चौसा है ना, बैटल ऑफ चौसा क्या है? बैटल ऑफ चौसा, ध्यान में रखना। बैटल ऑफ चौसा जो रहे इन्होंने लड़ी है, यानी शेरशाह सूरी एंड हुमायूं के बीच में। शेरशाह सूरी एंड हुमायूं। हुमायूं कौन है? हुमायूं जो कि हुमायूं के बीच में ही हुआ था, जो बाबर की पुत्र रहे, यानी बाबर के बाद जो शासक बने। ध्यान में रखना। एंड ये ईयर पूछे तो बैटल ऑफ चौसा जो 1539 की बात है। हालांकि इसमें शेरशाह सूरी ने ओन करी है, शेरशाह सूरी ओन करी है। ध्यान में रखना। इनके साथ जो कि 3 बैटल आपको देखने को मिलने वाला है, मतलब जो हुमायूं के साथ। हालांकि सारे के सारे शेरशाह सूरी ने ओन करी। क्लियर, इतनी सी बात। इसके बाद जो कि ऐसे हुआ कि हुमायूं ने जो कि उनके जो थ्रोन रहे ये छोड़कर चले गए। और इसके बाद जो 1555 में जो कि इन्होंने फिर से जो बैरम खान रहे, इनके सहयोग से ये जो इनकी थ्रोन फिर से ये हासिल करी थी। हमने डिस्कस की है जो मतलब बैरम खान, जो आपको जो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में देखने को मिलने वाला है ना। तभी के टाइम में जो अशोक कहने वाला है, जो अकबर रहे, अकबर राजा बनते हैं बहुत ही कम एज में, यानी 13 या फिर 12 या फिर 13 एज में जो कि इन्होंने राजा बने। इनके समय में जो ध्यान में रखना, जो हेमू रहे ना, हेमू एंड जो हेमू के बीच में ये युद्ध देखने को मिला। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ये तो बाबर एंड लोदी, इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बट सेकेंड बैटल हेमू एंड अकबर के बीच में। ये जो हेमू तो ये रहे, एंड अकबर के तौर से जो लीड कर रहे थे वो है बैरम खान। क्लियर, इतनी सी बात। बैरम खान लीड कर रहे थे। ध्यान में रखना। ये एंड ये बताना जो हुमायूं जो रहे, इनकी डेथ कैसे हुआ? पैर फिसल के, यानी जो एक लाइब्रेरी रहे, लाइब्रेरी से पैर फिसल के ये डेथ हो गया। हालांकि ऐसे भी मानना है कि इन्होंने शराब पी रखी थी, ऐसे डेथ हो गया, जो कि पैर फिसल के। बस आपको क्या याद रखना है, ये शेरशाह सूरी ने बनाया है, ये जो जीटी रोड शेरशाह सूरी। एंड बात करें शेरशाह सूरी के बाद कौन सी जो इनके बाद जो नेक्स्ट रूलर बताना, कौन सी रूलर? एंड जब तक शेरशाह सूरी रहे तब तक जो हुमायूं रहे, इन्होंने नहीं थ्रोन को अचीव नहीं कर पाए, यानी जो दिल्ली सल्तनत को अचीव नहीं कर पाए। बट इनके बाद जो बने वो है जलाल खान और इस्लाम शाह सूरी।
और इसे भी इस्लाम शाह सूरी नाम से जाना जाता है, ध्यान में रखना ये बात। एंड बात करें ये जो कनेक्ट कर रहा है कौन सी प्लेस को, यानी जो ग्रैंड ट्रंक जो रहे, जो जीटी रोड, ये बताना जो जीटी रोड रहे ये कनेक्ट कर रहा है, कनेक्ट जो कर रहा है ना ये कोलकाता टू, जो वेस्ट बंगाल की कोलकाता टू अमृतसर। क्लियर इतनी सी बात। नेक्स्ट द करेक्ट आंसर इज शेरशाह सूरी, जो कि ग्रैंड ट्रंक रोड वॉज बिल्ट इन दिस शेरशाह सूरी 16th सेंचुरी रूलर रहे। इट वॉज नोन एज द सडग ई अजम नाम से भी जाना जाता है। द रोड कनेक्ट द इंडिया टू सेंट्रल एशिया एंड क्रूशियल इनलैंड ट्रेड। क्लियर इतनी सी बात। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 2। सो नंबर 2 क्या आ रहा है, व्हिच नेशनल हाईवे कनेक्ट्स द श्रीनगर एंड द कन्याकुमारी। कौन सी नेशनल हाईवे रहे कनेक्ट द श्रीनगर एंड कन्याकुमारी कनेक्ट कर रहा है, यानी जो श्रीनगर मतलब जो श्रीनगर टू जो कन्याकुमारी कनेक्ट कर रहा है, कौन सी नेशनल हाईवे ये बताना। यहाँ चिकन लेक कॉरिडोर रहे एंड इसके बाद ये मतलब ये जो श्रीनगर है, यहाँ श्रीनगर है, श्रीनगर को टू जो कि जो कनेक्ट कर रहा है जो कन्याकुमारी, यहाँ जो कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में रहे, ये जो नेशनल हाईवे है ना, नेशनल हाईवे कनेक्ट द श्रीनगर टू कन्याकुमारी, ये कौन सी है, ये 44 नंबर की है जो नेशनल हाईवे रहे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यही सही आंसर है। क्लियर, NH 44। एंड बात करें इसके लेंथ बताना कितने की लेंथ रहे, ये है 3745 किलोमीटर, 3745 किलोमीटर इसका लेंथ रहे। क्लियर इतनी सी बात। एंड नेशनल बट ये लेंथ है इतने की, बट आपको टोटल इसके जो लेंथ रहे ना, टोटल जो फैला हुआ है जितना भी जो NH 44 मतलब ये श्रीनगर टू यूटी जो जो श्रीनगर टू जो कन्याकुमारी कनेक्ट कर रहे हैं ये है 3745 किलोमीटर, बट आपको टोटल जो 44 रहे ना NH 44 इसका लेंथ बताना, ये है 4000 के आसपास, यानी 4112 किलोमीटर देखने को मिलने वाला है। क्लियर इतनी सी बात। देखते हैं नेक्स्ट नेशनल हाईवे, ध्यान में रखना नेशनल हाईवे जो कि NH 44 कनेक्ट द श्रीनगर एंड द कन्याकुमारी, तो हमने डिस्कस की। नेक्स्ट नंबर 3, व्हिच नेशनल हाईवे कनेक्ट द पोरबंदर एंड द सिलचर। पोरबंदर एंड जो सिलचर को ये कनेक्ट कर रहा है, कौन सी हाईवे, सिलचर कौन सी, पहले ये बताना सिलचर कौन सी प्लेस की है, कौन सी मतलब स्टेट में रहे, एंड पोरबंदर कहाँ रहे, पोरबंदर ये तो गुजरात में रहे। क्लियर, गुजरात में रहे। एंड सिलचर ये कहाँ रहे, सिलचर जो रहे ये कहाँ हो सकता है, असम में रहे। क्लियर, असम में रहे, ये कनेक्ट कर रहा है जो पोरबंदर टू सिलचर। कौन सी नेशनल हाईवे 27, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, NH 27। एंड इतनी सी बात ध्यान में रखना। एंड 44 तो हमने डिस्कस की, एंड ध्यान में रखना 44 क्या आ रहा है, आपको बता देता हूँ। जो NH 44 ये किससे कनेक्ट कर रहा है, इसका लेंथ हमने डिस्कस की 3745 किलोमीटर, बट टोटल लेंथ 4000 क्या रहे 4112 किलोमीटर है। एंड ये 3745 किलोमीटर, एंड ये लॉन्गेस्ट हाईवे है, ये सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे। क्लियर इतनी सी बात। एंड इसके बाद NH 44 NH 19 आपको पूछे तो ये बताना NH 19 किससे कनेक्ट कर रहा है। NH 19 जो इसका लेंथ ये है 1435 किलोमीटर, ये कनेक्ट कर रहा है न्यू दिल्ली टू कोलकाता। क्लियर, ये न्यू दिल्ली टू कोलकाता कनेक्ट कर रहा है, ध्यान में रखना इतनी सी बात। एंड बात करें ध्यान में रखना। एंड NH आपको 48 पूछे तो NH 48 कहाँ रहे, NH 48 ये जो दिल्ली टू जयपुर,
जयपुर करना है। ये लेंथ आपको पूछे तो ये है 2807 किलोमीटर की है, ध्यान में रखना। एंड NH आपको 52 पूछा जाए तो NH52 ये कनेक्ट कर रहा है जो कि हिसार टू हुबली एंड ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट, नेशनल हाईवे 27 जो कि कनेक्ट कर रहा है 412 सिलचर असम की है। हेमंत बिस्वा शर्मा रहे ना। CM 4 में क्या आ रहा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इंडिया इन द रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड ओवर में जो इंडिया का रैंक रहा है रोड नेटवर्क के मामले में। इंडिया में कुल जो रोड है ना, लेंथ कितनी की रहा है 67.7 लाख किलोमीटर है। हालांकि जो अमेरिका रहे इससे करीब रहे। ध्यान में रखना। ऑप्शन क्या रहा है, ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, सेकंड पर रहे। क्लियर, अमेरिका से जो कि क्लोज रहे एंड टॉप पर तो अमेरिका रहे। क्लियर, इतनी सी बात। एंड देखते हैं पहले इसके बारे में क्या बताया गया है। इंडिया जो कि इंडिया बोस्ट द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क के मामले में इंडिया हैज़ द सेकेंड बिगेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड एट द 63,72,614 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। आउट ऑफ दिस 70% ऑफ द रोड जो कि फाफ्ड रहे 30% ऑफ द रोड अनफाफ्ड रहे। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 5, नेम द रोड दैट कनेक्टिंग द कैपिटल टू डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। कौन से रोड रहे जो ये रोड को क्या कहा जाता है जो कनेक्ट कर रहा है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट टू हेडक्वार्टर को कनेक्ट कर रहा है। क्लियर, इतनी सी बात। ये कनेक्ट कर रहा है जो ये स्टेट हाईवे, यस ये स्टेट हाईवे ही हो सकता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यही सही आंसर है। क्लियर, इतनी सी बात। नेक्स्ट द हेड जो कि रोड कनेक्टिंग द स्टेट कैपिटल ऑफ द वेरियस डिस्ट्रिक्ट एंड द हेडक्वार्टर कॉल्ड एज द स्टेट वे। क्लियर, स्टेट वे को जो कनेक्ट करता है किसने कनेक्ट करती है, ये भी क्वेश्चन में यही रहे। ध्यान में रखना क्या रहा है, आपको तो आंसर पता चला। हु कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन द स्टेट हाईवे, ये बताना स्टेट हाईवे जो कंस्ट्रक्ट करती है और जो मेंटेनेंस, ये सारे के सारे SPWD यानी स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है। स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट हो गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सही आंसर है। एंड ये जो ध्यान में रखना, और ये तो हमने डिस्कस किया स्टेट के बारे में। सेंट्रल जो रहे, सेंट्रल की CPWD मतलब सेंट्रल ध्यान में लिख देता हूँ आपको, सेंट्रल और नेशनल भी हो सकता है। नेशनल वे जो कि नेशनल वे ऑफ पब्लिक वर्क एंड डिपार्टमेंट, ध्यान में रखना वर्क वे जो कि पब्लिक वर्क एंड डिपार्टमेंट। क्लियर, देखते हैं नेक्स्ट। स्टेट हाईवे इन द इंडिया आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द स्टेट पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट PWD। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 7, which NH कनेक्ट हजीरा इन गुजरात एंड पारादीप पोर्ट इन ओडिशा। which NH कौन सी NH कनेक्ट कर रहा है जो गुजरात टू पारादीप पोर्ट को कनेक्ट कर रहा है, कौन सी रोड। which NH कनेक्ट हजीरा इन दी गुजरात एंड पारादीप पोर्ट, ये कनेक्ट कर रहा है। ये है नेशनल हाईवे जो 53 रहा है। ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर, यही सही आंसर है 53। एंड लेंथ बताना, ये 1781 किलोमीटर की है जो पारादीप को कनेक्ट कर रहा है गुजरात टू पारादीप। क्लियर। 1781 यस 1781 किलोमीटर की है। एंड देखते हैं नेक्स्ट नेशनल हाईवे 53, ये NH 53 कनेक्ट द हाजिरा इन द गुजरात एंड द पारादीप पोर्ट इन द ओडिशा एंड ऑल्सो द पार्ट ऑफ द NH 46 की एक पार्ट नेटवर्क एंड इन इंडिया द हाईवे इज अप्रोक्सीमेटली 1781 किलोमीटर लॉन्ग। इट इज़ द ट्रैवल जो कि ट्रैवर्स एंड थ्रू द गुजरात एंड महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा से ये पास कर रहा है। पारादीप पोर्ट जो कि कार्गो हैंडलिंग में टॉप पर रहे, अभी हमने करंट अफेयर में डिस्कस की थी।
पता है आपको, जो कार्गो हैंडलिंग रहे इसमें ये टॉपर रहे पारादीप पोर्ट। which स्टेट हैज़ द मैक्सिमम रोड इन इंडिया, सबसे ज़्यादा रोड आपको कहाँ मिलने वाला है, ये महाराष्ट्र में है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र। क्लियर इतनी सी बात। एंड महाराष्ट्र में जो टोटल रोड है ना, रोड नेटवर्क है, ये 2,47,652 किलोमीटर की है। क्लियर इतनी सी बात। अब देखते हैं, ये तो महाराष्ट्र है। नेक्स्ट नंबर 9, लेंथ ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पहले क्या है, पहले कंफर्म करना। सो क्लियर कर देता हूँ आपको, जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रहे यानी ये है गोल्डन क्वाड, आपको ड्रा करके बताता हूँ, आपको समझ में आने वाला है क्लियरली, ध्यान में रखना। ध्यान में रखना, मतलब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, मान लो ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, ये है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। क्या है हमने डिस्कस करेंगे एक एक करके, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ रहे क्या, यहाँ रहे ये मुंबई रहे, क्लियर, महाराष्ट्र मुंबई रहे। यहाँ क्या रहे, ये जो प्लेस ये है न्यू दिल्ली रहे। क्लियर इतनी सी बात। ये कहाँ रहे, ये जो प्लेस ये कोलकाता में रहे, यानी वेस्ट बंगाल के बारे में बात कर रहे हैं हमने। ये तमिलनाडु में रहे, यानी चेन्नई। क्लियर, ये जो 4 प्लेस है ना, ये एक रोड कनेक्ट कर रहा है, ये 4 प्लेस को रोड कनेक्ट कर रहा है। क्लियर, ये रोड को कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, गोल्डन ट्रायंगल। ध्यान में रखना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहा जा रहा है, गोल्डन ट्रायंगल नहीं, गोल्डन ट्रायंगल तो जो क्या रहे, ललितगिरी एंड जो उदयगिरी, जो क्या रहे, ऐसे याद रखी थी, URL, जो गोल्डन ट्रायंगल रहे, एक तो रहे उदयगिरी, रत्नगिरी, ललितगिरी। क्लियर, ये है गोल्डन ट्रायंगल, चेक करके बताना, इसके बारे में और ज़्यादा भी आपको पता लगने वाला है, जो गोल्डन ट्रायंगल रहे। क्लियर इतनी इस बात। बट हमने डिस्कस करें गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बारे में, है ना। इसका लेंथ कितनी की है ये बताना, टोटल जो लेंथ रही ये कितनी की है, ये लेंथ है क्या 5,000 के आसपास रही, यानी ऑप्शन सी तो राइट आंसर यही है, 5,846 किलोमीटर की है। क्लियर इतनी सी बात। एंड यानी आपको कई जगहों में भी आपको ऐसे देखने को मिल सकता है 59,052। हालांकि ये ऐसे क्यों, जो पहला पेज में ये जो बनाया जा रहा था ना, तभी के समय में ये 5,952 हुआ करता था। अभी के टाइम में ये कंस्ट्रक्ट करने के बाद जो कि 5,846 रहे। हालांकि और कई जगहों में कम, जो कि कम अभी के टाइम में चल रहा है। ध्यान में रखना, ये जो कि 4 प्लेस को कनेक्ट कर रहा है, न्यू दिल्ली टू मुंबई एंड मुंबई के रहे जो कि चेन्नई एंड देन कोलकाता को ये कनेक्ट कर रहा है। क्लियर, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल लेंथ हमने डिस्कस की एंड इतनी सी याद रखना, 5,846 किलोमीटर। क्लियर, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या आ रहा है। तो ध्यान में रखना, इट रफली फ्रॉम द क्वाड्रिलेटरल विथ अ मेजर सिटी, जो दिल्ली नॉर्थ में रहे, दिल्ली एंड कोलकाता ईस्ट में रहे, एंड मुंबई जो कि वेस्ट में रहे, एंड चेन्नई जो कि साउथ में रहे, ये कनेक्ट कर रहे हैं, जो कि 5,846 किलोमीटर की है। क्लियर इतनी सी बात। एंड यानी माइल में पूछे तो 3,633 माइल। क्लियर, एंड इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड इन द वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट है। ध्यान रहे, द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कनेक्ट बिटवीन द नॉर्थ टू साउथ, जो कॉरिडोर है ये कनेक्ट कर रहे हैं कौन सी प्लेस से कनेक्ट कर रहे हैं, नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर ये कनेक्ट कर रहा है, जो श्रीनगर टू कन्याकुमारी, ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जो श्रीनगर टू कन्याकुमारी है, ऐसे जो कनेक्ट कर रहा है, यहाँ कन्याकुमारी, यहाँ जो श्रीनगर है। क्लियर हो गया, सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए। एंड ये इसका लेंथ भी, ये रोड का नाम क्या है, NH44। एंड लेंथ कितनी की है, लेंथ हमने डिस्कस की ना, 3745 किलोमीटर करके।
सो ये रहे आज की कंटेंट एंड ये तो हमने डिस्कस की जो कि कॉरिडोर कनेक्ट द श्रीनगर टू जम्मू कश्मीर एंड द कन्याकुमारी तमिलनाडु में रहे। क्लियर, ये रहे आज की कंटेंट एंड वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो आपके दोस्त यार फिर दोस्त भाई बंधु जो भी रहे सारे के सारे के साथ शेयर करना। तो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।